हेलो। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं इसके, और क्या इसका बेसिक फॉर्मेट है, किस तरह से जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, या ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के कौन से मेथड्स हैं वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। और प्रैक्टिकली जो है उसका विद एन एग्जांपल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जब बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब कि जैसे आपको पता है कि जो भी आपकी डबल एंट्री जो बुक कीपिंग का जो सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा, उस डबल एंट्री सिस्टम में क्या है कि हर एक ट्रांजेक्शन का ड्यूअल एस्पेक्ट नोट किया जाता है। कि हर एक ट्रांजेक्शन का जब ड्यूअल एस्पेक्ट नोट किया जाएगा, दैट मीन्स कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, एक एस्पेक्ट को डेबिट, दूसरे को क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो सेम रहता है। डेबिट जितनी अमाउंट से डेबिट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट जो है वो जो भी होगा उसको भी सेम अमाउंट से जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट जो है वो रिमेन्स सेम, वो दोनों टोटल जो है वो बराबर रहेंगे। अब जैसे हमने कर लिया था, जर्नल के बारे में बता दिया था आपको, पहले जर्नल बनाया हमने, जर्नल के बाद जो है फिर उसका लेजर बनाया, लेजर बनाने के बाद उन लेजर की बैलेंसिंग की थी। अब जो लेजर की हमने बैलेंसिंग की है, बैलेंसिंग करने का मीन्स कि उनका जो नेट इफेक्ट, उसका जो ट्रांजेक्शन हैं हर एक अकाउंट से रिलेटेड, उसका नेट इफेक्ट हमने निकाल लिया, नेट बैलेंस हमने उसका लेन देन जो भी बचता है डेबिट क्रेडिट, वो हमने उसका नेट बैलेंस निकाल लिया। उस नेट बैलेंस से जो है वो एक फाइनल समरी जो है वो तैयार की जाती है, एंड दैट समरी इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। उस समरी को जो है हम जितने भी जो हमारे अकाउंट्स हैं, जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं, उनकी जो है एक समरी बना ली जाती है, एक लिस्ट बना ली जाती है। उस समरी को जो है, उस लिस्ट को जो हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। सिंपल से शब्दों में अगर हम बात करें तो ट्रायल बैलेंस के बारे में क्या करें कि ट्रायल बैलेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द लेजर अकाउंट्स एट अ स्पेसिफाइड डेट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट टोटल्स फॉर ऑल द अकाउंट्स। की इसमें क्या है कि कोई भी अकाउंट आपने छोड़ना नहीं है, जितने भी अकाउंट्स हैं सभी अकाउंट्स इसमें लिए जाएंगे, चाहे वो आपका रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जिनके भी डेबिट क्रेडिट के जो भी बैलेंसेस बचते हैं वो बैलेंसेस यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसकी एक एब्स्ट्रैक्ट यानी कि एक समरी है, जिसमें बताया ना कि एक समरी है, जितने भी आपके लेजर अकाउंट्स हैं उनकी समरी, यानी कि उनका जो नेट बैलेंसेस हैं वो आपने यहाँ पर लिखे हैं। एंड इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, की एक स्पेसिफिक डेट को बनाया था कि जैसे आपके लेजर अकाउंट है वो साल भर ट्रांजेक्शन जो हो रही है आप लिखे जा रहे हैं, जब जब वो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें आप उसको पोस्टिंग की जा रही है जर्नल से, या जर्नल में भी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनको आप रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। बट जो ट्रायल बैलेंस है वो एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाएगा, कि मान लो आपका जो है वो ईयर एंड पे बन रहा है तो ईयर एंड पे बनेगा। इन केस कि आप जो है उसको क्वार्टरली बेसिस पे बनाना चाहते हैं तो क्वार्टर एंड पे आप उसको बना लेंगे। तो ऑन अ पर्टिकुलर डेट, स्पेसिफिक डेट पे जो है वो बनाया जाता है। इट हैज टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, अमाउंट के लिए इसमें दो कॉलम्स रहते हैं, डेबिट अमाउंट का और क्रेडिट अमाउंट का। जो भी आपका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट अमाउंट कॉलम में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में उसका बैलेंस आ जाएगा। इट इज प्रिपेयर्ड पीरियडिकली, यूजुअली एट द एंड ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर और ईयर, और डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द बिजनेस। कि जनरली जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने ईयर एंड पे बना सकती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स लिमिटेड है, और अगर जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, तो अपने ट्रांजेक्शन्स को एनालाइज करने के लिए वो क्वार्टरली बेसिस पर भी बना सकती हैं और मंथली बेसिस पर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स कि ऑन अ स्पेसिफाइड डेट बनाना है, वो डेट जो है वो डिपेंड करेगी कि बिजनेस की कैसी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो डेट अपनी डिसाइड कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स की, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव एक रहता है कि हम जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि कोई जमा घटाव गुना भाग में हमने कोई गलती नहीं की है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो हमने जो भी थे वो सही जो है किए हुए हैं, उसमें अर्थमेटिकली जो है कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब सारे डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर जाएंगे तो फाइनली ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर जाएगा। ट्रायल बैलेंस के भी डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच कर जाएंगे, दैट मीन्स कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो सही बना है। उससे पहले वाले जो, क्योंकि वो सही बना है, दैट मीन्स कि उसके पहले जो हमने जर्नल लेजर्स बनाए हैं वो भी हमारे ठीक बने हैं। तो हम उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें चाहे वो आपका जर्नल है चाहे वो लेजर है, उसकी बुक, उसकी जो एक्यूरेसी है वो यहाँ से हम जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स हैं। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट्स, की जितने भी लेजर अकाउंट्स हैं सभी के बैलेंसेस यहाँ पे लिए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल अकाउंट है, सभी के बैलेंसेस यहाँ पर लिए जाएंगे। क्लासिफाइज ऑल अकाउंट्स इनटू टू सेक्शंस, की जितने भी आपके अकाउंट्स हैं उनको दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि डेबिट और क्रेडिट, एक को डेबिट एक को
क्रेडिट, तो उनको जो डेबिट, जिनका डेबिट बैलेंस वो डेबिट अमाउंट में, जिनका क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में। इट इज़ अ स्टेटमेंट नॉट अ अकाउंट, कि जस्ट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। जैसे हमने अकाउंट बनाया था ना कैश का, फर्नीचर का, तो उस तरह से वो एक पर्टिकुलर अकाउंट नहीं है। इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट, कि जो आपके डिफरेंट अकाउंट्स हैं उनके फाइनली जो है वो नेट बैलेंस के हिसाब से एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम बना सकते हैं। प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, ये आपको मैंने मीनिंग के टाइम पे बता दिया कि एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर। वो उसको अपने मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, मंथ एंड पे भी, क्वार्टर एंड पे भी, हाफ ईयरली बेसिस पे भी, हो सकता है ईयर एंड पे बनाए, बट बनाया जाएगा वो एक स्पेसिफिक डेट पे। बट वो डेट का इंटरवल कितना होगा, मंथली में होगा या क्वार्टरली होगा या हाफ ईयरली होगा या ईयरली होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बट एट द एंड ऑफ द ईयर तो आपको बनाना ही है, क्योंकि अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन करना है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तो उसको बनाना ही है। देन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट आपने किया हुआ है, तो डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम अगर ट्रायल बैलेंस का मैच कर जाता है, दैट मीन्स देयर इज अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकली जो है वो एक्यूरेट है, उसमें प्लस माइनस वगैरह में कहीं पे कोई मैथमेटिकल टाइप की कोई मिस्टेक उसमें नहीं है, तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी की, बट ऐसा नहीं है कि जो ट्रायल बैलेंस है उससे डेबिट क्रेडिट के टोटल जो है वो मैच हो गए तो एक कंक्लूसिव प्रूफ हो गया कि जो, हाँ, अगर डेबिट और क्रेडिट मैच करके तो दैट मीन्स कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीटली जो है वो ओके हैं, एक्यूरेट हैं, ऐसा उसमें नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, कहीं एरर्स ऐसी हो सकती हैं, गलतियां हमसे ऐसी हो जाती हैं कि जिसका ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई एंट्री की थी, जर्नल में एंट्री की थी, बट उसका आपने जो है वो लेजर में आपने ट्रांसफर ही नहीं की, दोनों अकाउंट्स में नहीं की, वो कंप्लीट एंट्री आपने जो है वो स्किप कर दी कि आपने उसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया, ना उसको डेबिट में लिखा ना क्रेडिट में लिखा। जब वो लिखा ही नहीं जाएगा तब उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और फाइनली आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो मैच कर जाएगा। या आपने एक ही एंट्री को जो है वो 2 बार लिख दिया, तो उससे भी जो है वो उसको डेबिट में भी लिख दिया, क्रेडिट में भी 2 बार लिख दिया, तो भी जो है आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है वो मैच कर जाएगा, तो भी आप जो है उसकी वो एक्यूरेसी का पता नहीं चला सकते। या जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी, उन प्रिंसिपल्स में भी कई बार गलती हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमने कोई एसेट खरीदी है और उस एसेट के ऊपर हमने उसको उसके वर्किंग कंडीशन में आने से पहले जो भी उसके ऊपर खर्चे किए होते हैं, रिपेयर्स का या फिर जो है उसकी इंस्टॉलेशन का या फिर उसके फ्रेट चार्जेस, वो सभी उसमें उस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं, उस एसेट का पार्ट बन जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे उसको मानते हैं। बट अगर आपने उसको अलग तरीके से दिखा दिया, उसको जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे शो कर दिया, तो भी जो है वो उस एरर का हमें ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाता। सो इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। देन ऑब्जेक्टिव्स, तो मेन ऑब्जेक्टिव तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता चल जाए कि हमारे पास जो है वो डेबिट क्रेडिट हमने जो है वो सही लिखे हैं, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट साइड का डेबिट कॉलम का, क्रेडिट कॉलम का टोटल जो है वो दोनों का बराबर हो जाए। दैट मीन्स कि हमने जो है वो ट्रांजेक्शन सही रिकॉर्ड की हैं, सही उनकी पोस्टिंग की गई है, तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाया जाता है। टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई एरर्स, की इन केस की वो टोटल मैच नहीं कर रहा है, तो कई एरर्स ऐसी हैं जिनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जब वो टोटल मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है कि हमने कोई एंट्री ट्रांसफर करनी थी लेजर में, तो उसका हमने डेबिट वाला तो ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिट वाली हम तो छूट गई, तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं करेगा, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारी जो है वो ट्रांजेक्शन छूट गई है, इसको जो है वो हमने उस लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और उनको हम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि उनकी डिटेक्शन भी हो सकती है और उसको एरर को रेक्टिफाई भी किया जा सकता है, जिससे हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो सही बन जाते हैं। देन समराइज ऑल ट्रांजेक्शंस की, जितनी भी ट्रांजेक्शंस आपकी हुई हैं उनकी समरी आपको मैंने बता दिया कि समरी बन जाती है ना इसमें, कि आपने पहले जर्नल में लिखी थी सारी ट्रांजेक्शंस आपने लिखी थी, फिर उसकी क्लासिफिकेशन करके हर एक अकाउंट आपने बना दिया। अब अकाउंट में भी आपके पास हर एक अकाउंट में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस बहुत सारी है, बट उसमें से उसका फाइनल जो नेट बैलेंस जो नेट बनता है उसका डेबिट या क्रेडिट, वो आपको पता चल जाता है, और उसकी एक समरी, कंप्लीट समरी जो है वो सभी ट्रांजेक्शंस की यहाँ पर जो है वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू हमारे सामने आ जाती है। एंड इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, और इसके बेसिस पर जो है वो फाइनल अकाउंट्स बना लिए जाते हैं, क्योंकि जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं होता, जब तक हमारे पास जो है सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस नहीं अवेलेबल होते, तब तक जो है हम अपने फाइनल अकाउंट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो नहीं बना सकते। सो इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की एक कनेक्टिंग लिंक है, जिस लिंक के थ्रू जो है हम अपने फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर
कर सकते हैं। इसके बाद हम एक इसका स्पेसिमेन देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या हो रहता है आपका। तो एक तो कॉलम इसमें सीरियल नंबर्स का बन जाता है कि जिसमें आपके जितने भी अकाउंट्स हैं उनका सीरियल नंबर्स के कितने अकाउंट्स के बैलेंस हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो जस्ट सीरियल नंबर एक काउंटिंग की बात है। देन नेम ऑफ अकाउंट यानी कि हेड ऑफ अकाउंट्स की किस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपका कैश का, फर्नीचर का, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कैपिटल, तो वो कौन से अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, वो सभी अकाउंट्स के नाम यहाँ पे जिसका भी बैलेंस है हर एक अकाउंट का नाम यहाँ पर आ जाएगा। देन लेजर फोलियो, लेजर के किस पेज नंबर पे वो आपने बैलेंसिंग की है, उस लेजर के किस पेज नंबर से आपने लिया है, वो लेजर फोलियो यहाँ पे लिख लिया जाता है। इन केस की अगर उस अकाउंट का कैश अकाउंट है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट वाले कॉलम में आ जाएगा, क्रेडिट वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे अगर हम बैलेंसिंग मेथड से बना रहे हैं। और अगर हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है तो कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होगा, हम उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो इस तरह से जिसका जैसा बैलेंस है तो डेबिट साइड में, डेबिट अमाउंट में जो है वो डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट्स, और इस वाले क्रेडिट अमाउंट के कॉलम में जो है क्रेडिट अमाउंट्स उस पर्टिकुलर अकाउंट की लिखी जाएंगी। तो इसमें जो है वो सिंपली बस अगर हमें बैलेंसिंग आती है तो बैलेंस के बाद हमने उनके बैलेंस जो है वो सही डेबिट या क्रेडिट बैलेंस उसका लिख लेना। देन इसके मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो 2-3 मेथड से बनाया जाता है। तो एक तो पहला मेथड है टोटल मेथड। अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द टोटल ऑफ बोथ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। कि इसमें क्या करेंगे, जैसे हमने कैश अकाउंट बनाया तो कैश अकाउंट का हम बैलेंस ले रहे हैं, तो कैश की जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने कैश अकाउंट किया है तो कैश अकाउंट की जितने भी डेबिट ट्रांजेक्शन है उनका टोटल, और क्रेडिट में जितने ट्रांजेक्शन है उनका टोटल। तो यहाँ पे हम उसका डिफरेंस नहीं लेंगे, डेबिट की जितनी ट्रांजेक्शन उनका टोटल, क्रेडिट की जितनी ट्रांजेक्शन है उसका टोटल यहाँ पे लिख लेते हैं। दैट इज टोटल मेथड, कि उस अकाउंट में, उस पर्टिकुलर अकाउंट के जो डेबिट की ट्रांजेक्शन है, डेबिट कॉलम की जो टोटल है उसका टोटल, और क्रेडिट का जो टोटल है उसका, क्रेडिट साइड का टोटल, दोनों का टोटल जो है वो इसमें लिखा जाएगा, वो होगा टोटल मेथड। दूसरा होता है बैलेंस मेथड। अंडर दिस मेथड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग अप द बैलेंस ऑफ ईच लेजर, कि इसमें हम दोनों टोटल नहीं लिखेंगे कि डेबिट का भी टोटल लिख दिया जी, क्रेडिट का भी लिख दिया, ऐसा नहीं लिखेंगे। अगर हम एक अकाउंट की बात कर रहे हैं, मान लो कैश अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, तो कैश का सिर्फ हम डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस ही लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस उसका नहीं लिखेंगे, यानी कि उसका जो नेट बैलेंस बचता है कि डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, उस डिफरेंस के बेसिस पे कि वो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट कॉलम में, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट कॉलम में लिखा जाता है। और कंपाउंड मेथड क्या है कि इसमें जो है वो दोनों बैलेंसेस, टोटल भी और बैलेंसेस भी, इन दोनों का कंपोजिट की दो कॉलम्स हम टोटल के बना लेते हैं, दो कॉलम्स जो हम बैलेंस के बना लेते हैं, तो दोनों बेसिस पर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। तो ये 3 मेथड हो गए बेसिकली, दोनों को मिला के एक जो है वो कंपाउंड मेथड की, जिसमें आप टोटल भी और बैलेंसेस भी जो है वो उस ट्रायल बैलेंस के लिख लेते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है कि जो हमने लेजर्स के बैलेंसेस हैं वो किस तरह से जो है ट्रायल बैलेंस में लिखे जाएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि टोटल मेथड से और बैलेंस मेथड से हम ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।